फीस स्ट्रक्चर का तो मुझे अंदाजा है कि काफ़ी कम है, जो है और भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लाइक एक आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड इज 12,400 पर मंथ। मोस्टली यहाँ लगभग लोगों का 1 लाख के नॉर्थ में पर मंथ इंटर्नशिप लगता है, तो 3 महीने से ज़्यादा सैलरी होती है इंटर्नशिप। तो उससे लोग लैपटॉप समथिंग लाइक समर में व्हेन यू हैव सम मैकबुक और ये लोग लेते हैं आईफोन। IISc के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ गेट है जिससे हम एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास IIT जैम करके एक एग्जाम होता है। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं MBA में, तो उसका भी एक अलग कोर्स है। 12th के बाद आई गेस आप IIT JEE के बाद एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास नीट एग्जाम है, नीट। इसके अलावा KVPY एग्जाम है, जिसके थ्रू सेकेंड फेज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, देन टेनिस कोर्ट है, पास फुटबॉल ग्राउंड है, जिम है, देन टेबल टेनिस के लिए टेबल्स हैं, स्नूकर पूल है, वॉलीबॉल के लिए जगह है, क्लब हाउस ओनली, और ये क्लब हाउस स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? IISc बैंगलोर इंडियाज प्राइम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च, जैसा कि सर ने बताया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट इसलिए कहते हैं क्योंकि फोकस जो यहाँ स्टूडेंट्स का होता है वो होता है लर्निंग पे, एंड देन यहाँ से जब स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तब वो उस लर्निंग को एक्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द फ्यूचर, मेकिंग फ्यूचर एनहांसमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। जितने भी आप रिसर्च वर्क यहाँ करेंगे उसको आप अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे, प्लस लेटर ऑन जब भी आप अपने करियर में कहीं भी किसी कंपनी में या फिर आगे जाके PhD या किसी भी जगह पे जाएंगे तो उसे डेफिनेटली यूटिलाइज कर पाएंगे फॉर मेकिंग द बेटर वर्ल्ड अराउंड यू, चाहे वो मोबिलिटी हुआ, सस्टेनेबिलिटी हुआ या किसी भी फील्ड में हुआ। तो लेट्स एक्सप्लोर द इंस्टीट्यूट। सर कैंपस इतना बड़ा है कि कंफ्यूज हो गया हूँ। लाइक जैसे रोड पे रास्ते दिखाए जाते हैं वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सामने सिविल है, ओके, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, ओके, और इसके पीछे मैकेनिकल है, ओके, और उसके पास में सुपर कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च सेंटर है SERC डिपार्टमेंट, जहाँ पे रियल में सुपर कंप्यूटर्स पे काम होता है। बढ़िया। स्टूडेंट्स को यहाँ तक बोला गया है कि अगर आपको बुक्स चाहिए एंड यू आर नॉट वेल फंडेड, आपकी स्कॉलरशिप जो आपको मिलती हैं अलग अलग कोर्स वर्क में वो कम है, और आपको और बुक्स चाहिए या कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए, आप अपने डिपार्टमेंट के हेड से बात कीजिए, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, वो आपको बुक्स, सॉफ्टवेयर्स जो भी कुछ है दिला के रखिए। लैपटॉप्स के लिए भी लोन देते हैं और वो भी 0 इंटरेस्ट रेट पे। इट्स लाइक आपको बस काम करना है एंड देन यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपको रिसोर्सेज की कमी किसी चीज़ के लिए नहीं आएगी। मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो कोई देख रहा होगा तो एक लालच आ रही होगी कि अब तो ये कॉलेज में आना है। एग्जैक्टली। सो लाइक इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एक और चीज़ सर ऐड करना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट की पॉपुलैरिटी सब लोगों को पता है। वैसे तो जब रैंकिंग आती है वर्ल्ड लेवल पे तो इंडिया में सबसे टॉप पे यही इंस्टीट्यूट दिखता है रिसर्च के लिए, बट इस बार वो प्रूव हुआ है। JEE का जो AIR1 है स्टूडेंट, उसने भी मैथ एंड कंप्यूटिंग में यहाँ पे एडमिशन लिया है बैचलर्स में IISc बैंगलोर में। IISc बैंगलोर, करेक्ट। एंड देन जब पूछा गया उससे कि क्यों, तो उसका एक सिंपल सा फंडा था यही कि मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज से पढ़ना है और जानना है कि ऐसा क्या डिफरेंट है रिसर्च वर्क में जो वर्ल्ड वाइड इस कॉलेज को सबसे ऊपर लेके जाता है। बाय द वे एक सवाल पूछना चाहूँगा, कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर से बताना। अगर आप चाहते हो कि मैं और सर मिलके सारे IITs को भी कवर करें साथ में, तो वी कैन डू दैट फॉर यू। कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो सर ऐसा कहा जाता है कि रैंक लाने से एडमिशन नहीं मिलेगा, क्या ये सच है? देखिए, मतलब कोई ऑर्डिनरिंग फाया आ गया, और ज़्यादा क्या चाहिए? स्क्रीनिंग, एक और स्क्रीनिंग होती है इन जनरल, इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट के लिए। डिपार्टमेंट और प्रोग्राम वाइज अलग अलग स्क्रीनिंग प्रोसेस हो सकती है, बट डेफिनेटली अगर किसी की रैंक अच्छी है तो बेस नॉलेज तो डेफिनेटली उसके पास बहुत अच्छा है, ये तो कहीं ना कहीं वो इंटरव्यूज में अच्छा परफॉर्म कर ही लेंगे। एंड देन रैंक का थोड़ा सा वेटेज भी ज़्यादा होता है तो उतना प्रॉब्लम
होता नहीं है स्टूडेंट को कि वो स्क्रीनिंग जो है उसमें अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, 19-20 हो जाता है, तो द पर्सन डेफिनेटली कैन गेट द एडमिशन कि हाँ इंटरव्यू प्रोसेस अच्छा नहीं भी है तो भी इट्स गुड कि वो रैंक के बेसिस पे उसे एडमिशन मिल जाएगा। बट हाँ, रैंक बहुत ही अच्छी है डेफिनेटली तो फ़ायदा है, नहीं भी है तो अगर वो किसी वजह से रैंक नहीं आई है तो स्क्रीनिंग प्रोसेस इसीलिए रखी है ताकि उन स्टूडेंट्स को भी मौका मिल पाए जिनकी शायद 1 या 2 क्वेश्चन की वजह से या कहीं ना कहीं किसी रीज़न से अगर थोड़ी सी भी रैंक पीछे हो गई है तो उन्हें मौका दिया जाए कि वो अपने नॉलेज को प्रूव कर सकें स्क्रीनिंग में, रिटर्न और इंटरव्यू में, और उन्हें भी एडमिशन मिलता है। ओके, एक रिटन टेस्ट भी होती है, इंटरव्यू भी होता है, रिटन टेस्ट भी रहता है। ईदर ऑफ दीज टू, डिपेंड करता है कि वो किस डिपार्टमेंट में किस प्रोग्राम के लिए है। ओके। सो फिलहाल हम बैठे हैं कोई रैंडम टेरेस पे। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्टूडेंट बैठ के रिसर्च भी करते होंगे, बातें भी करते होंगे। सो हमें एक जगह मिली है जहाँ पे कुछ डिस्कशंस कर सके। सो सर, काफ़ी लाइक मैं अपनी बात करूँ ना तो बैक इन 2017 मुझे IISc के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ गेट है जिससे हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन टाइम के साथ ऐसा अलग अलग चीज़ें पता लगने लगी कि हाँ ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। तो मेरा एक सजेशन है कि आप पूरा डिटेल में गाइड करो हमारे जो व्यूअर्स हैं, शायद 12th में होंगे, शायद बीटेक कंप्लीट किया होगा या जो भी कर रहे हैं, अगर आना है तो व्हाट आर द वेज टू गेट इनटू IISc? ओके, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इट। मैं बताता हूँ मेरे तरीके जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या साइंस स्टूडेंट हैं तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होता है एक गेट एग्ज़ाम। ओके। और साइंस स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबिलिटी है गेट एग्जाम की। अगर आप BSc करने के बाद MSc करेंगे एंड देन यू कैन टेक एडमिशन गेट के थ्रू हो जाएगा। देन अगर आप MCA के स्टूडेंट हैं तो भी गेट के थ्रू एग्जाम हो जाएगा आपका एंड देन यू कैन टेक एडमिशंस हियर। इसके अलावा आपके पास IIT JAM करके एक एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं MBA में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उसका भी एक अलग कोर्स है जिसमें आप गेट के थ्रू या फिर GMAT के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ओके, मतलब IIT JAM भी है। करेक्ट। IIT JAM BSc के बाद भी हो सकता है ना, लाइक अगर किसी को MSc नहीं करना है डायरेक्टली तो IIT JAM से आ सकता है। बिल्कुल। ओके। एंड 12th के बाद आई गेस आप IIT JEE के बाद एडमिशन ले सकते हैं, जैसा कि हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फर्स्ट AIR 1 रैंक जो है वो भी यहीं पे एडमिशन लिया है उन्होंने। BS कोर्सेस हैं काफ़ी अच्छे और बहुत आपको जिस तरीके का लर्निंग मिलेगा वो बहुत ही अलग लेवल का होगा। इसके अलावा आपके पास नीट एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम के थ्रू आप जा सकते हैं। एंड इसके अलावा KVPY एग्ज़ाम है जिसके थ्रू जा सकते हैं। मेरे ख्याल से लाइक KVPY बहुत लोगों को नहीं पता है। लाइक JEE के बाद भी आप यही चीज़ करने वाले हो, नीट के बाद भी आप यही चीज़ करने वाले हो, तो KVPY को भी एज अ ऑप्शन लिया जा सकता है अगर आप JEE के थ्रू भी आना चाहते हो। अल्टीमेट गोल यही है। बिल्कुल। तो लाइक JEE इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव, लाइक बहुत फेमस है। बिल्कुल। 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स हर साल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। जहाँ तक KVPY का सुना है तो अवेयरनेस कम है एंड इजी तरीके है, लाइक आ सकते हैं। बिल्कुल, कंपटीशन कम है, डेफिनेटली कंपटीशन कम है। तो आप ऐसा है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अगर कम रहेंगे तो योर चांसेस विल लिटिल इंक्रीज फॉर श्योर, ऑफ कोर्स। तो आपको थोड़ा एक्सप्लोर, डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि KVPY के थ्रू क्या क्या कोर्सेज में उन्हें मिल सकता है एंड हाउ इट कैन बी सुटेबल फॉर देम। ओके। सो एक और चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, लाइक कौरा पे मोस्टली ऑथेंटिक रहता है काफ़ी सोर्सेस के कंपैरिजन में, तो इसको ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियसली आप लोग मत लेना। अभी सर के साथ डिस्कशन हुई, KVPY इज़ ईजीएस्ट वे टू गेट इनटू IISc। देखो, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है ब्रांच को देखने का। आप अगर ब्रांच को ही पसंद करते हो तो आपके लिए ईजी ही आना, चाहे आप मास्टर्स के बाद आओ या बीटेक के बाद हो। बिल्कुल। बट इन जनरल KVPY इजी ऑप्शन है अगर आप आना चाहते हो। एंड मैंने वही बहुत सारे ब्लॉग्स में पढ़ा था कौरा के ये आंसर्स में कि स्पॉट राउंड में
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लाइक एडमिशन मिला है जिनका रैंक बहुत दूर है KVPY के थ्रू। ऐसा हुआ है। अब ऐसा कोई हमें मिल नहीं सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। आपको बस वेट करना है, क्योंकि स्पॉट राउंड इज़ द लास्ट फाइनल राउंड एंड वहाँ तक बहुत कम लोग वेट करते हैं कि भाई अभी क्या होगा। फ्यूचर थोड़ा सा लाइक सिक्योरिटी, लाइक वो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस चक्कर में जो है पूरा जो है छोड़ भी देते हैं, लेकिन हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा, अगर आप 12th में हो तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। KVPY के बारे में आप कर सकते हो, एंड अगर आप चाहते हो तो इसके बारे में भी डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस पॉइंट को लेने का मकसद इसलिए है क्योंकि IISc में आने का ये एक ईजी ऑप्शन हो सकता है। सर एक और ऑप्शन है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक अगर आपका रिसर्च वर्क अच्छा है तो आप यहाँ किसी अच्छे प्रोफेसर जो उसी रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं उनको मेल करके अपना वर्क शो करके और उनके अंडर में एज रिसर्च असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। प्लस अगर कुछ ईयर्स बाय ईयर कभी कभी जब वैकेंसीज या ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है जिसमें कुछ टीचर्स जो अलग अलग साइंस की फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में प्रोफेसर्स हैं, वो अगर जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया या PhD नहीं किया है तो उन्हें एडमिशन का मौका मिलता है कि वो इंटरव्यू प्रोसीजर के थ्रू अपना एडमिशन यहाँ करा सकते हैं, पढ़ाई करके, एंड देन अगेन दिल गो बैक, कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले कि ऐसे इंस्टीट्यूट में वो लर्न करें और फिर स्टूडेंट्स को गाइड करें नॉर्मल कॉलेजेस में जो IISc लेवल का अभी नहीं है, बट उसको उस टाइप का बनाया जा सके। इसके अलावा इसरो, DRDO काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट भी अफिलिएटेड हैं कॉलेज से, तो वहाँ से भी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे एज स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स आते हैं मास्टर्स करने के लिए या PhD करने के लिए। सो अगर आप कोई PSU में हो एंड आपको पढ़ाई करनी है तो PSU ऑप्शंस काफ़ी ऐसे रखती है जहाँ पे वो पूरा खर्चा उठाएगी। इनफैक्ट काफ़ी केसेस में आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, फीस भी वो पे करेंगे एंड स्टाइपेंड भी मिलेगा, एंड आपका मास्टर्स हो जाएगा। देन कुछ कंडीशंस होती है, 3 साल 5 साल आपको काम करना है उनके साथ, एंड ऑब्वियसली अच्छी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ हो जाती है अगर आप मास्टर्स कुछ अपग्रेड करके जाते हो तो बिना एग्ज़ाम के भी ऑप्शंस अवेलेबल है, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर का तो मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पे जो है और भी अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। लाइक एक आपको स्टाइपेंड मिलता है, लाइक कितना स्टाइपेंड मिलता है? सो स्टाइपेंड इज 12,400 पर मंथ, और इससे लाइक ब्रेक इवन हो जाता है कि मेस और हॉस्टल चार्जेस प्लस अपना जो भी अलग जितना भी है घर से नहीं लेना पड़ता। 12,400 पर मंथ इज ओके, जीरो नेट बैलेंस होता है, बट ओके इन समर्स वी कैन डू इंटर्नशिप्स आती है यहाँ पे। अरे काफ़ी लाइक प्लेसमेंट का पूरा जैसे ड्राइव चलता है, इंटर्नशिप का पूरा ड्राइव चलता है, एंड दैट इज़ लाइक वो ईजी होता है क्योंकि इंटर्नशिप्स में कंपनीज हैव लेस एक्सपेक्टेशन बिकॉज उनका रिस्क कम है। प्लेसमेंट में दे आर टेकिंग वन पर्सन फॉर फुल टाइम ऑफर, दे हैव टू गिव लाइक पेमेंट जब तक कि वो कंपनी में है। इंटर्नशिप दोनों की 3 महीने है, ख़राब भी हमारा डील है तो 3 महीने का नुकसान होगा। ओके, सो इसलिए उनके एक्सपेक्टेशन कम होते हैं, क्वेश्चंस इजी रिलेटिव होते हैं, हो जाता है आराम से हो जाता है। एंड वहाँ इफ मॉनिटरी बेनिफिट, सो मोस्टली यहाँ लगभग लोगों का 1 लाख के नॉर्थ में पर मंथ इंटर्नशिप लगता है। सो 3 महीने से ज़्यादा सैलरी होती है इंटर्नशिप, तो 3 महीने में लगभग 3 लाख प्लस हो जाएगा। लाइक जो PSU के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, नो डाउट 3 महीने की इंटर्नशिप है, लेकिन फिर भी यार 3 महीने 3 लाख के अराउंड गलत नहीं है, लाइक बहुत अच्छा है। लाइक इंटर्नशिप में भी आपको यहाँ पे जो है सैलरी का जो ऑप्शन पहली बार मैंने सुना है। एक्चुअली मुझे लगता था कि 30-40,000 इज अ नॉर्मल थिंग। मैं जॉब अपडेट्स देता हूँ तो मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन जो मैंने पहली बार सुना, भाई ने इंटर्नशिप की हुई है ना? हाँ, की हुई है तो ये तो पहले अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि दैट आल्सो इज बेनिफिशियल फॉर योर प्लेसमेंट थिंग, क्योंकि प्लेसमेंट में कंपनी देखती है कि ही हैज 3-4 मंथ्स का इंटर्नशिप करके आए तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, रिकॉर्ड अच्छा रहता है, रिकॉर्ड के कुछ एक्सपीरियंस दिखाना। लाइक हम एकदम अगर बीटेक करके डायरेक्ट एमटेक में स्टार्ट किए, वी हैव नो एक्सपीरियंस, सो उसमें बीच में एक कंपनी का आपको एक्सपीरियंस मिल गया, सो थोड़ा सा एज होता है प्लेसमेंट्स में, बिकॉज दे हैव सीन कि 3 महीने मशीन लर्निंग या कंप्यूटर साइंस में काम किया है। सो हम ये भी देखते हैं, इफ सम कंपनी वाज गिविंग हिम 1 लाख समथिंग फॉर 3 मंथ्स, उसने भी कुछ देख के लिया होगा। सो ओके, हाँ, यू नो कि मतलब उसने दिया है तो हम भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। या चलो बढ़िया है। सो उसे लोग लैपटॉप समथिंग लाइक समर में व्हेन यू हैव सो सम मैकबुक और ये सब लोग लेते हैं, आईफोन्स एवरीथिंग। सो जो भी चीज़ का घूमने जाना होता है, यू कैन प्लान अ वेरी डिसेंट वेकेशन विद
सो फिलहाल हम अलग जगह पे है। मैंने कहा था ना सेकंड फेज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, तो एक्चुअली सेकंड इन्होंने बनाया भी है, मुझे एक्चुअली कुछ पता नहीं था। मैं तो जब आया सर ने बोला कि हमें ब्रिज क्रॉस करना है, तो बीच में एक मेन रोड है जो कि यहाँ पे है और एक ब्रिज क्रॉस किया है वो हमने। देन आपके पास फुटबॉल ग्राउंड है, जिम है फ्री, देन टेबल टेनिस के लिए टेबल्स हैं, स्नूकर पूल है, वॉलीबॉल के लिए जगह है। सो इट्स लाइक क्लब हाउस ओनली, और ये क्लब हाउस स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। कुछ फंक्शन चल रहा है तो गाड़ियाँ भी जा रही हैं, अंदर कुछ हॉल है ना यहाँ पे? यस, तो एक हॉल है, पार्टी हॉल है। यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, अगर उन्हें कोई पार्टीज कंडक्ट करना है, दे कैन टेक इट ऑन द रेंट, वेरी नॉमिनल रेंट, एंड देन दे कैन कंडक्ट द पार्टीज। इसके अलावा यहाँ क्लब्स चलते हैं, स्टूडेंट्स क्लब, एक म्यूजिक क्लब चलता है, एक डांस क्लब है, सबके अपने अपने करिकुलर क्लब हैं, ड्रामा के लिए क्लब हैं। ईयरली 1 या 2 बार ये लोग सारे स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म भी करते हैं, सर्टिफिकेशंस भी करवाते हैं, सिखाते भी हैं, क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। सो इट्स लाइक कि अगर आपको लर्निंग ही करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रिसर्च करने यहाँ आए हैं, रिसर्च के साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी आप यहाँ कर सकते हैं। और जैसा कि आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे, इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट जो क्रिकेट के होते थे वो बहुत ही यादगार मोमेंट्स हैं जब हम यहाँ पे खेला करते थे। एंड देन वी यूज्ड टू प्ले विद होल हार्ट। जिस तरीके से हम हमारी स्टडीज़ में पूरा अपना 100% देते थे, वैसा यहाँ भी करते थे। सो दिस इज द ग्राउंड, वेरी ग्राउंड जो सब खेल रहे हैं। एंड चलिए थोड़ा मतलब अंदर क्या क्या रहता है, कुछ बिल्डिंग है उसको जिम खाना बोलते हैं, यहाँ से विजिबल है। एग्जैक्टली। सो देखते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं, अंदर एक्सप्लोर करते हैं क्या है। गेम ही नहीं पूरी होती होगी मुझे लगता है। 2 स्मार्ट लोग कैसे खेल पाते होंगे, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यस, टूर्नामेंट फ्लोर का है, बट इसमें बहुत कुछ है मेरे हिसाब से। लाइक एक कॉलेज में जो होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए लेकिन है यहाँ पे। बैक साइड आपको जो हमने रास्ता दिखाया था, जिम है वहाँ पे, वेल इक्विप्ड है, और काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे जिम में जो बहुत रेगुलरली एक्सरसाइजेस करते हैं। प्लस साथ में आपके एक बिलियर्ड्स रूम है जो बहुत ही मेंटेन्ड है, बहुत अच्छी बिलियर्ड टेबल है, पूल टेबल है, 2 एक्चुअली, एंड देन इट्स अमेजिंग। लोग यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेंटेन है, यस, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्ज एट ऑल, नो चार्ज एट ऑल।
आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ, यहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड है एंड क्रिकेट क्लब है दैट इज एसोसिएटेड विद KSCA, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन जो है स्टेट का, वहाँ से। तो जितने भी मैचेस, क्रिकेट मैचेस बैंगलोर में होते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में, उसके टिकट्स यहाँ के क्लब के मेंबर्स को मिलते हैं। Okay. मे बी टेस्ट मैच के, हर एक टेस्ट मैच के 4 टिकट्स, IPL मैचेस के 5 टिकट्स, लाइक दैट वे। ओके, और सर ने तो IPL मैचेस देखे भी है। हाँ, जो क्लब वाले लोग नहीं जाना चाहते हैं वो हमें फिर नॉमिनल चार्जेस में दे देते थे। Okay. तो दैट इज ऑल्सो गुड। और हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स के कोचेस भी हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है रियली किसी गेम में तो आप उन कोचेस के साथ में कोचिंग ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अगेन एब्सोल्युटली फ्री। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अवेल योर टाइम फ्रॉम योर स्टडीज टू लर्न ऑल। यहाँ पे इतना कुछ है कि लाइक टाइम कम पड़ जाएगा 2 साल, मतलब ऐसा लगेगा कि थोड़े और ज़्यादा साल होते तो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं। एक दिन देखते हुए ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट है वो भी ऐसा ही बोल रहे हैं, उन्होंने भी अभी तक कैंपस नहीं देखा हुआ है। इट्स ह्यूज, वेरी ह्यूज। देयर आर लॉट्स ऑफ पार्ट ऑफ द कैंपस बिल्डिंग्स एंड ऑल जो लोगों ने देखी भी नहीं है। An Academy. Let's crack it.